ओशो का जीवन और उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि मनुष्य तभी सच्चे अर्थों में जीवित होता है जब वो अपने भीतर की मौलिकता को पहचान लेता है। ओशो बार बार कहते थे कि इंसान को भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपनी मौलिकता और अपनी चेतना से जीना चाहिए। उनका मानना था कि समाज, धर्म और परंपरा ने इंसान को बंधनों में जकड़ रखा है। हम दूसरों के नियमों के अनुसार जीते हैं, दूसरों की मान्यताओं को मानकर चलते हैं और अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। ओशो का कहना था कि जब तक हम अपने भीतर झांककर खुद को नहीं खोजते, तब तक सच्ची स्वतंत्रता और आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। उनके अनुसार ध्यान, मेडिटेशन, आत्मा की उस कुंजी का नाम है जिससे जीवन के दरवाजे खुलते हैं। ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे शांत करके उसकी परतों को देखना है। ओशो समझाते हैं कि जैसे तालाब का पानी स्थिर हो जाए तो उसकी गहराई और तल दिखाई देने लगता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तो इंसान अपने असली स्वरूप को देख सकता है। उनका कहना था कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है जिसमें इंसान अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है और अहंकार, भय, ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होकर प्रेम और आनंद में जीना सीखता है। ओशो का दर्शन केवल ध्यान तक सीमित नहीं था, बल्कि वो जीवन के हर पहलू को छूता था। उनका विचार था कि प्रेम ही जीवन की असली शक्ति है, लेकिन ये प्रेम स्वामित्व वाला नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देने वाला होना चाहिए। प्रेम वो नहीं जिसमें हम किसी को अपनी चीज़ बना लें, बल्कि प्रेम वो है जिसमें हम दूसरे को उसकी पूर्ण स्वतंत्रता में स्वीकार करें। इसी प्रकार ओशो सेक्स, धर्म और समाज के मुद्दों पर भी बेबाकी से बोले। उनका मानना था कि इंसान के भीतर जो भी प्राकृतिक है, उसे दबाना पाप है। अगर हम अपनी इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाते हैं तो वे और गहरी हो जाती है और हमें मानसिक रूप से बीमार बना देती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अपनी प्रवृत्तियों को समझो, उन्हें स्वीकार करो और फिर जागरूकता के साथ उन्हें रूपांतरित करो। उनकी नज़र में जीवन का असली धर्म कोई किताबों या मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि इंसान की चेतना में है। वो कहते थे कि सच्चा धार्मिक वही है जो भीतर से जागरूक, प्रेमपूर्ण और स्वतंत्र हो।